जो टीयर 1 है, टीयर 2 सिटीज़ है, उसमें जो प्लॉट ऑफ लैंड है वो ख़रीदना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत महंगा है। लेकिन वही चीज़ टीयर 3 और 4 में अगर हम देखें तो वो कंपैरेटिवली ईजी है, क्योंकि वहाँ पे रेट्स कम है। लेकिन जब कोई भी जना उसको चीज़ को ख़रीदता है तो वो सोचता है कि ये मेरी पास ऑन होती जाएगी जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन जब वो जनरेशन आती है पर्टिकुलर जिसको उस पर घर बनाना है, तब पता चलता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आपके अकॉर्डिंग उस चीज़ को कैसे हम हटा सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं है? तो जो जनरेशनल वेल्थ है उसको पास ऑन करना सबकी टॉप प्रायोरिटी रहती है, राइट। सो दैट वो कंसोलिडेटेड रहे और जिनके लिए उन्होंने वेल्थ करी है उनको मिले। लेकिन अमूमन देखा गया है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, राइट। क्योंकि सही तरीके से जो वेल्थ ओनर है वो पास ऑन नहीं कर पाते। तो देर आर टू मैकेनिज़म्स, एक जो HNIs और अल्ट्रा HNIs अडॉप्ट करते हैं वो है वेल्थ मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं, वो इसी तरह के काम करते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जैसे ट्रस्ट क्रिएट करके पूरे बिजनेस और वेल्थ को मैनेज करना। राइट। आप देखेंगे इसमें टाटा ट्रस्ट एक काफ़ी फेमस है और एक रिमार्केबल एग्जांपल है इन द एंटायर ग्लोब कि एक टाटा सन्स एक ट्रस्ट होके इतना बड़ा एम्पायर मैनेज कर रही है। ठीक उसी तरह अगर लोअर इनकम या मिडिल इनकम ब्रैकेट ग्रुप है, दे कैन टेक हेल्प ऑफ ट्रस्ट, सॉरी विल्स। विल्स भी लीगली इन्फोर्स डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है इंडिया में, जिसको उसके वेल्थ ओनर के पास होने के बाद यानी उसकी डेथ के बाद एग्जीक्यूट किया जाता है और उसकी विश के हिसाब से उसकी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इन दोनों को अगर प्रोफेशनल हेल्प से किया जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं कि किस तरह से इफ़ेक्टिव टैक्स सॉल्यूशंस हो, किस तरह से पास ऑन हो, कोई डिस्प्यूट्स नहीं पड़े, और सबसे बड़ी चीज़ जो कि वेल्थ ओनर की विश है उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो। तो जैसा कि आपने विश तो बता दी कि उसके हिसाब से हो, लेकिन अगर हम देखें कि और अगर हम लोअर सेगमेंट में जाते हैं ऑफ द सोसाइटी, तो उनको विल्स और इनके बारे में कुछ पता होता नहीं है ज़्यादातर, तो वहाँ पे एक वो डिस्प्यूट वाली चीज़ आ जाती है। तो उस केस में क्या होता है? देखिए, उसी के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि बहुत सी चीज़ों के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये सॉल्यूशंस हैं। तो अगर फिर भी डिस्प्यूट्स अगर होते हैं, ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं, तो अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, HUF है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट पिक्चर में आ जाता है। मुस्लिम्स के अपने लॉ हैं, तो इस तरह से डिफरेंट लॉज हैं, तो लीगल मैकेनिज्म है, लेकिन लीगल फाइट तो फिर लीगल हेयर्स को करना ही पड़ता है और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है। तभी हम देखते हैं जो 90% केसेस हैं इंडिया में, दे आर रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट्स एंड यस इनफैक्ट हमारे अगर आप सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आज भी लीगल डिस्प्यूट से बेटर है कि किसी रिलेटिव को या किसी जो समाज का, जो हमारी सोसाइटी का रेप्यूटेड पर्सन है, उसको सामने बैठाकर और सॉल्यूशन किया जाता है। राइट। इसमें एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है रिलायंस का। आप देखेंगे जब दोनों ब्रदर्स में डिस्प्यूट हुआ था तो कहते हैं मुरारी बापू ने उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया था एंड देयर वर फ्यू ट्रस्टीज एक्टिंग एज ए ट्रस्टीज और वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ था। तो इस तरह का हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है कि आज भी कुछ चीज़ें लीगल से ज़्यादा पर्सनल लेवल पे सॉर्ट आउट करना ही बेहतर समझते हैं।